दिवस सम्मेलन में रहेंगे। इसके बाद 3:20 पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। 4:20 के लिए बरकतुल्ला के लिए दोबारा रवाना होंगे और 4:30 पर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। 12:35 कल ये समय रहेगा जब भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पीएम पहुंचेंगे। 1 बजे हेलीपैड पर उनका स्वागत होगा। 1:10 पर वो जम्बूरी मैदान में पहुंच जाएंगे। 2:25 तक गौरव दिवस सम्मेलन में वो रहेंगे। 3:10 पर वहां से रवाना होंगे और 3:20 पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 4:20 पर यानी उसके 1 घंटे के बाद वो दोबारा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होंगे। हेलीपैड से वापस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम 4:30 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। ये पीएम मोदी के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। कल इस कार्यक्रम के लिए बड़ी व्यवस्थाएं आज से राजधानी में जमाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से तैयारियां लगातार युद्ध स्तर पर जारी हैं। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। रानी कमलापति स्टेशन, जम्बूरी मैदान, बीयू मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारी उनके साथ तमाम मौजूद थे। जो कुछ कमी खामी वहां नजर आई, मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए सबको दुरुस्त करने के लिए कहा है। प्रशासन अलर्ट है। 6200 जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। 1200 ट्रैफिक जवान इस दौरान राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे। तो पीएम मोदी का हमने आपको मिनट टू मिनट का कार्यक्रम बताया और यह भी बताया कि कल यानी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। क्या कुछ तैयारियां पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर इस वक्त राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है, किस तरह की सरगर्मियां हैं, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है। राजधानी भोपाल के उन तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता मौजूद हैं, जहां पर पीएम गुजरेंगे, जहां पीएम ठहरेंगे, जहां से पीएम उड़ान भरेंगे। 4 जगहों पर आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। क्या कुछ इस वक्त पार्टी लेवल पर चल रहा है, उनसे जानेंगे। अंचल शुक्ला हमारे संवाददाता बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के गेट पर हैं। आकर्ष शर्मा 5 नंबर गेट से कमलापति रेलवे स्टेशन, सूरज शर्मा कमलापति रेलवे स्टेशन के 1 नंबर गेट पर मौजूद हैं, जहां से कल पीएम नरेंद्र मोदी इस स्टेशन में एंटर होंगे और इस स्टेशन का, देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। शुरुआत मनोज सैनी से करेंगे, जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। मनोज जी, हम देख रहे हैं कल रात से जब इस बात का ऐलान हुआ था कि अब हबीबगंज का नाम रानी कमलापति स्टेशन होगा, बीजेपी दफ्तर में सरगर्मी बढ़ गई थी। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए थे, वीडी शर्मा मौजूद थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं, आतिशबाजी की जा रही थी। पूरा बीजेपी दफ्तर आदिवासी थीम पर सजा हुआ था। हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में और बंसल न्यूज़ के कैमरे से एक बार वो तमाम नज़ारे फिर से दिखाएं और साथ ही क्या कुछ सरगर्मियां, हलचल इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं, ये भी हम आपकी शब्दों में देखना और सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सोहेल, सब कुछ बदल गया है राजधानी भोपाल में, और क्योंकि अब चंद घंटे शेष रह गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके बीच होंगे, बल्कि यहाँ से रवानगी का टाइम होगा ये वाला, जब हम 5:15 बजे आपसे बात कर रहे हैं, तो चीज़ें ये इतिहास बनाकर जा चुके होंगे कि क्या किया मोदी ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने ही हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि हर जगह बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जो बात कही जा रही है, लेकिन पूरी सड़क जो यहाँ से गुजरने वाली है, उस सड़क पर भी जगह जगह कई तरह के कटबेज होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी है या फिर हम बात करें केंद्रीय मंत्रियों की, वो नज़र आते हैं। दूसरी तरफ भी आप नज़ारा देखिएगा सड़क का, तो सब जगह इस वक्त दिखाई देते हैं वही होर्डिंग्स, वही, और लग रहा है
कि कोई बड़ा नेता यहाँ आने वाला, यानी नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हूँ, तो एक जानकारी दर्शकों को भी दे देता हूँ कि जितने केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से गए हैं, चाहे वो राज्यसभा से या लोकसभा से सांसद के बाद मंत्री बने हैं, वो सभी रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में मौजूद। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुँच चुके हैं, या हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और बाकी जो मंत्री हैं, चाहे वीरेंद्र खटीक हो, प्रहलाद पटेल हो, वो सब इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी की बात करें, जो कि रेल मंत्री हैं, वो यहाँ कल ही पहुँच गए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के कोटे से आते हैं, वो यहाँ इस बड़े कार्यक्रम में होने वाले, क्योंकि एक मेगा शो है भारतीय जनता पार्टी का जनजाति वर्ग के लिए। एक ऐसा मैसेज जिसमें ये कहा जाए, जो 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि 16 सीटें करीब मिली थी, लेकिन आप देखिए तस्वीरें सब बदली हुई, हर जगह यही नजर आता है। यदि बीजेपी दफ्तर, जिन मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ जो मध्य प्रदेश के कोटे से, ये वो 8 चेहरे हैं। मैं दिखाता हूँ, ओम प्रकाश धुर्वे हैं, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ये मंच पर मौजूद होंगे, आदिवासी कोटि से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय यहाँ देख सकते हैं आप। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, चार्मिंग लीडर कभी रहा करते थे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऐसे तमाम तरह की तस्वीरें। और यदि बीजेपी दफ्तर को भी मैं यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, तो देखिएगा बीजेपी दफ्तर में भी सब वही नज़र आ रहा है। यानी पूरी तरह इस समय कहा जा सकता है कि जो भी है वो जनजाति सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां की गई है, रानी कमलापति जो स्टेशन का नाम बदला गया है उसको लेकर, तो कई तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई दे रहा है। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया उन तमाम शब्दों के लिए और उन तस्वीरों के लिए जो आप अपने कैमरे से हमें दिखाई। क्या कुछ नज़ारे इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। इसके अलावा वो तमाम अपडेट भी आपने दिए कि मध्य प्रदेश के वो तमाम बीजेपी के नेता जो चाहें राज्यसभा में हों या लोकसभा में हों, वो भी पीएम मोदी के दौरे के दौरान भोपाल में मौजूद रहेंगे। उन नामों के लिए भी आपका शुक्रिया जो नाम इस वक्त आपने गिनाए और भोपाल पहुंच चुके हैं। कल की 2 बड़ी हाइलाइट्स, रानी कमलापति स्टेशन का शुभारंभ और दूसरा जंबूरी मैदान में होने वाला ऐतिहासिक प्रोग्राम। पहली जगह कमलापति रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ 1 नंबर गेट, जहां से मोदी कल एंटर करेंगे और इस पहले विश्व स्तरीय स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। सूरज शर्मा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इनकी लोकेशन भी 1 नंबर गेट है। सूरज, यही वो जगह है जहां से कल पीएम मोदी एंटर करेंगे और इस पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को जनता के नाम पर कर देंगे। क्या कुछ इस वक्त तैयारियां आप यहां पर देख पा रहे हैं? तमाम चीजें, तैयारियां चाहे स्वागत की हों, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की हों, चाहे उन तमाम मेहमानों से जुड़ी हों जो कल पीएम मोदी के साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए सोहेल, बिल्कुल अब कुछ ही घंटों का समय बचा है जब एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन भोपाल या पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद दर्शक देखकर काफी उत्साहित होंगे कि एक भव्य क्लास जो स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज, वो बनकर तैयार हो गया है। और तस्वीरों में सबसे पहले आप देख रहे हैं एक पंडाल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करेंगे, साथ ही स्टेशन का लोकार्पण करते हुए संबोधित करेंगे। अभी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखते हुए सारा जो प्रमाइसिस है उसको ब्लॉक कर रखा है, एसपीजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वो भव्य इमारत है जो आपके सामने नजर आ रही है, जिसका नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो चुका है। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल जब आएंगे तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का वो उद्घाटन करेंगे। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव है, उसको उस थीम पर यहाँ पर सजावट की गई है। अंतर मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश को दर्शाया है। तो कुल मिलाकर अब तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री और यूं कहें कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। आप देख सकते हैं एक बैनर बचा है, वो उसको लगाया जा रहा है। चूंकि अंग्रेजी में रेलवे स्टेशन का नाम लिखा जा चुका है और हिंदी वाला जो बैनर है वो लगाया जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक कारगेट का रास्ता दिखाएं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर करेंगे। वो एक जो तस्वीरों में जो रास्ता दिख रहा है, ये वो रास्ता है जहां से जंबूरी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज के लिए यानी कि रानी कमलापति स्टेशन की तरफ रवाना होंगे। और जो मैरून कलर के पर्दे के पीछे आप पिलर देख रहे हैं, वहां से उनका कारगेट स्टेशन के मेन गेट पर पहुंचेगा, जहां पर
एक बड़ा बैनर लगा है, बड़ा पोस्टर लगा है, कटआउट, जिसमें लिखा है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्कोर्स में एंट्री करेंगे और मुआयना करने के बाद, प्रदर्शनी देखने के बाद, जो एक बड़ा सा डोम बना हुआ है वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो सोहेल, बस कुछ घंटे ही बचे हैं, जब भोपाल वासियों के लिए खास तौर से ज्यादा उत्साह इसलिए है क्योंकि राजधानी भोपाल में ये स्टेशन बना है। ऐसे पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आना चाहेंगे और चूंकि कल इसका उद्घाटन हो जाएगा तो संभवतः शाम से आम जनता के लिए खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से एक टूरिज्म स्पॉट की तरह इस स्टेशन पर कल हमें नजर आएंगे। सोहेल, और बिल्कुल सूरज, जो तस्वीरें आप अपने कैमरे से हमें दिखा रहे थे वो पूरे हबीबगंज स्टेशन का एक बदला हुआ नज़ारा पेश कर रहे हैं। यकीनन जो लोग पहले यहाँ से गुजरे हैं और अब दोबारा यहाँ पहुँचेंगे, एक बार तो ज़रूर इस स्टेशन को देखकर चौंकेंगे और हो सकता है मुस्कुराहट भी चेहरे पर आए और खुशी भी नज़र आए। अंचल शुक्ला के पास चलेंगे। बीयू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इसलिए इस समय अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो हेलीपैड बनाए गए हैं जिस पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। अंचल, हम देख रहे हैं बीयू के आसपास जो सड़कें हैं उन पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार रिहर्सल की जा रही है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, रंग रोगन हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, पुलिस की गश्त यहां पर बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बीयू पहुंचे थे। हर व्यवस्था का बारीकी से वो जायजा खुद ले रहे हैं। चूंकि अब 20 घंटे से कम समय बचा है, इसलिए अब तैयारियों को बिल्कुल फाइनल रूप दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा अपने शब्दों से और अपने कैमरे से उस तमाम नज़ारे को आप बयान करें जो इस वक्त बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के आसपास नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सोहेल, अभी हम बरकतुल्लाह के गेट पे खड़े हुए हैं। ज्ञान विज्ञान भवन है मेरे पीछे, ठीक आप वो इमारत देख पा रहे होंगे, ज्ञान विज्ञान भवन। इसके ठीक पीछे 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर जम्बूरी मैदान से चल करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर यहां पर उतरेंगे और इसके बाद यहां से बाई रोड जो है तो लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर तय करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर वो कमलापति रेलवे स्टेशन का, जो कि वर्ल्ड क्लास का बनके तैयार हुआ है, उसका बाकायदा उद्घाटन करेंगे। अगर सोहेल मैं इस सड़क की बात करूं, आज से पहले जो यात्री या जो भी राहगीर इस सड़क से गुजरा करते थे उनके लिए अब जो वर्तमान का समय है, ये सड़क वो निश्चित रूप से बदली हुई नजर आएगी क्योंकि जो यहाँ की खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे सड़क के किनारे बने फुटपाथ की बात करें या उसके बगल में बने छोटे गार्डन की हम बात करें, बहुत ही जोरों से काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर कई दिनों से काम चल रहा था और अब लगभग वह काम पूर्णता की ओर है। और कल ही वो दिन है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और जनजातीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन होना है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। पूरी सड़क को भगवा रंग से जो झंडे हैं भाजपा के वो लगाए गए हैं। महापुरुषों की, आदिवासी जो महापुरुष हैं उनकी फोटो लगाई गई हैं, राजा शंकर शाह जी, रानी दुर्गावती सहित। और इसके अलावा अगर हम भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेताओं के भी यहाँ पर कटवेस लगे हुए हैं। और जो सड़क है और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। दिन में 2 से 3 बार यहाँ मॉक ड्रिल भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए खड़े हुए थे तभी यहाँ से पूरा काफिला जो नरेंद्र मोदी जी को लेकर रानी कमलावती इस रेलवे स्टेशन तक जाएगा, वो पूरा अमला यहाँ से गुजरा था। और मानो देखकर ही लोग देखने के लिए भी यहाँ पर आसपास रहवासी क्षेत्र भी हैं, कमर्शियल एरियाज भी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तो लगाए ही गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर रहायशी इलाके हैं यहाँ पर भी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई है और हर 100 मीटर की दूरी पर एक जवान जो है तैनात किया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी यही वो जगह है जहां से लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर वो बाई रोड जो है तो तय करेंगे और इसके बाद उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच के लगभग 1 घंटे तक वहां पर वो रुकेंगे और बाकायदा जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे लगभग 4 साढ़े 4 बजे।
तो सोहेल, यहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही बन रही है। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात हैं और किसी भी आम आदमी का यहाँ पर आना वर्जित हो चुका है। और कल ये जो मार्ग है ये भी सुबह से बंद कर जी। दिया जाएगा आम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गुजरना है। जी सोहेल। चलिए, चमचमाती सड़क और रंग रोगन की हुई उसके आसपास की फुटपाथ और दीवारें ये कह रही हैं कि न सिर्फ हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, वो एक सेल्फी पॉइंट है, बल्कि अब ये होशंगाबाद रोड भी अगर आप आएँ तो एक सेल्फी ज़रूर लीजिएगा। रुख करेंगे हम कमलापति स्टेशन के गेट नंबर 5 की तरफ। आकर्ष शर्मा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आकर्ष, गेट नंबर 5 पिछले 3 दिन से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि 1 नंबर की तरफ पीएम आएंगे, इसलिए उधर कोई भी ट्रेन नहीं आ रही है। ऐसे में पैसेंजर्स का सारा लोड गेट नंबर 5 की तरफ है। प्रधानमंत्री खुद इस स्टेशन पर होंगे, इसलिए पूरा स्टेशन ही हाई अलर्ट पर है। हम ये नहीं कह सकते कि 1 नंबर अलर्ट पर है और 5 नंबर को छोड़ दिया गया है। नज़ारा 5 नंबर पर भी बदला हुआ है। विश्व स्तरीय स्टेशन का ये दूसरा छोर ज़रूर है, लेकिन ये है उसी का हिस्सा। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? किस तरह से पैसेंजर्स यहाँ पर आ जा रहे हैं? लोगों के रिएक्शंस क्या हैं? दूसरी बात, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ आसपास के तस्वीरें आप हमें बताना चाहेंगे? सोहेल, आपने जिस तरीके से कहा सुरक्षा व्यवस्था, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर 5 लेयर की हम बात कर सकते हैं कि 5 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। पहली तो जीआरपी और आरपीएफ जो अंदर सिक्योरिटी संभालेंगे, उसके बाद स्पेशल एजेंसीज भी अंदर रहेंगी, और उसके बाद बाहर की बात करें तो बाहर की जो पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस, वो और साथ में अन्य बटालियन के जो जवान रहेंगे वो मोर्चा संभालेंगे। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं हबीबगंज स्टेशन के माफ़ करिएगा, कमलापति रेलवे स्टेशन जो है उसके 5 नंबर गेट पर मैं मौजूद हूँ, जो बीएचईएल की तरफ गेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लोड यहीं पर है। यहाँ पर तमाम यात्री अब यहीं से अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं, और जो यहाँ पर भोपाल पहुँच रहे हैं वो भी यहीं से निकल रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर अब लोड बढ़ा है, और जो यात्री भी हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर कल दौरे पर रहेंगे, और उससे पहले ही 1 नंबर गेट को बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा सोहेल की बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर तस्वीरें खींचते नजर आए, सेल्फी खींचते नजर आए। कुछ लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। सर, आप यहाँ पर लंबे समय बाद आए होंगे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टेशन तैयार हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा बनाया है। आई थिंक ये कंट्री का पहला पीपीपी मॉडल पे बना है रेलवे स्टेशन, तो अच्छी बात है। आगे भी देश में ऐसी अच्छे रेलवे स्टेशन बनते रहे, देश का प्रगति होता रहे, वही कामना है। जी देखिए, और भी लोग हैं। सर, किस तरीके से आप किस तरीके से देख रहे हैं नई स्टेशन बिक गया, आगे देश बिक जाएगा। अच्छा, कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन काफ़ी लोग खुश। सोहेल, जिस तरीके से आपने देखा कि इसी तरीके से जो है अन्य रेलवे स्टेशन जो है वो भी तैयार होने चाहिए। सोहेल, चलिए, तस्वीरें जो हैं वो किसी का भी दिल अपनी तरफ नज़र खींचने के लिए काफ़ी हैं। चाहे वो हबीबगंज स्टेशन, जो अब कमलापति रेलवे स्टेशन है, उसका 1 नंबर प्लेटफॉर्म हो, 5 नंबर प्लेटफॉर्म हो, या जैसा कि अंचल शुक्ला बता रहे थे कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के सामने की सड़क जो इस वक्त चमचमा रही है, रंग रोगन वहाँ पर हो रहा है। बड़े बड़े कटआउट हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बड़े बड़े कटआउट, साथ ही बिरसा मुंडा की तस्वीरें भी इस सड़क पर नजर आ रही हैं। बहरहाल 19 घंटे के तकरीबन समय बचा है जब पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे। कुछ ही घंटे वो राजधानी भोपाल में रहेंगे। शाम 4:30 बजे यहां से उनकी वापसी की उड़ान होगी। लेकिन उससे पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं